नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7 सेमेस्टर 2 इकाई 16 कर्ण का आप बल। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका प्रकार है कविता। इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908, निधन सन 1974। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चित्र देखिए, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का चित्र है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय करेंगे। दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। कितने तक? बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी, यानी वह पढ़े थे बीए तक। उन्होंने अधिकांश ऐसी कविताओं का सर्जन किया है जो जनजीवन को शौर्य, पराक्रम एवं वीरता से परिपूर्ण करके कर्मण्यता की ओर उन्मुख करने वाली है। उन्होंने ऐसी कविताओं का वर्णन किया है जो उनके जीवन में शौर्य और पराक्रम और वीरता से भरी है। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। कितनी रचना है? 4। संस्कृति के 4 गद्य रचना है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया है। जो भारत सरकार है, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्ण को विशेष रूप से सराहा है, उसका विशेष रूप दिया है। महाभारत के पात्रों में कर्ण का विशेष स्थान है। वह सूर्य और कुंती का पुत्र है और इंद्र और कर्ण के संवाद में कर्ण का प्रबल आपबल झलकता है। महाभारत के पात्रों में कर्ण का एक विशेष स्थान रहा है। वह सूर्य और कुंती का पुत्र कहते हैं उसको। इंद्र और कर्ण के संवाद में कर्ण का प्रबल आपबल झलकता है, यानी कि उसका जो यश है वो वहां दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नो नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। क्या है? यहाँ पर बताया गया है कि पहली पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि राष्ट्र कवि दिनकर के अनुसार समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरखों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने माथे पर, सिर यानी मथा, तो ये लोग अपने माथे पर कुलीनता यानी श्रेष्ठता, तो श्रेष्ठता का टीका लगाकर समाज में स्वयं को सम्मानित समझते हैं, जब कि उनके भीतर मानवीय मूल्यों और संस्कार नहीं होते। उनके भीतर है जो मानवीय मूल्य, जो संस्कार होते हैं वो नहीं होते। ये लोग समाज में अपना नाम से नहीं पहचाने जाते। क्या है? समाज में है वो अपने नाम से नहीं पहचाने जाते। ये अपने कर्तृत्व से अपना परिचय नहीं दे सकते। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा अंत में अपने कर्म द्वारा उस कुल का विनाश कर देते हैं। क्या है? अंत में वह अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और तथा अंत में अपने कर्म द्वारा अपने कुल का विनाश कर देते हैं। कुल यानी जो परिवार है वो उसको उसका नाश कर देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहली पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि कहा गया है कि जो पुरखों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, ये लोग अपने माथे पर कुलीनता यानी श्रेष्ठता का टीका लगाकर समाज में स्वयं को सम्मानित समझते हैं, जबकि उनके भीतर मानवीय मूल्य और संस्कार नहीं होते। और
अपने कर्तृत्व से अपना परिचय नहीं दे सकते। अब आप लोग जानते हैं कर्ण को ही, तो कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र है, लेकिन उनका पालन पोषण सारथी अधिरथ और राधा ने किया था। किसने किया था? सारथी अधिरथ और राधा ने किया था। तो यहाँ पर यह कर्ण है वो अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाती है, तो उसको नहीं पता है कि कुंता माता उसकी माता है, कुंता माता ने उसको जन्म दिया है। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा अंत में अपने कर्म द्वारा अपने कुल को, अपने परिवार को ही विनाश कर देते हैं। तो आगे बताया है, आगे की पंक्ति, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। यहाँ पर दूसरी पंक्ति है और उसमें जो बताया गया है कि विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का घर, यानी कि दूसरी पंक्ति में समाज में कुछ ऐसे वीर पुरुष होते हैं। कैसे पुरुष होते हैं? वीर पुरुष। विक्रमी को क्या कहा जाएगा? वीर पुरुष। वीर पुरुष भी होते हैं जो अपना जीवन अपने पूर्वजों के नाम पर नहीं जीते हैं। पूर्वजों, पुरखों यानी पूर्वजों के नाम पर नहीं जीते हैं। ये लोग अपने सुकृत्यों द्वारा समाज में अपना स्थान बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पराक्रम देखकर लोगों के मन में उसी प्रकार का बनने का लोभ पैदा होता है। क्या होता है? लोभ। ललचाते हैं यानी उसको लोभ होता है, लोभ पैदा होता है। तमाम प्रकार के प्रयत्न कर लोग ऐसे कर्मठ व्यक्ति का चरित्र अपने जीवन में उतारते हैं। आगे की पंक्ति है, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। यहाँ पर कुल यानी परिवार। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूसरी पंक्ति का भावार्थ यह है कि कर्ण इंद्र से स्पष्ट कहता है कि कुल और गोत्र के आधार पर मैं समाज में अपना स्थान नहीं बनाना चाहता। कुल और गोत्र के आधार पर मैं समाज में अपना स्थान नहीं बनाना चाहता। मैं तो केवल पुरुषार्थ यानी मेहनत, मैं तो केवल पुरुषार्थ पर ही भरोसा करता हूँ। क्या है कि मैं तो केवल पुरुषार्थ पर ही भरोसा करता हूँ। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मुझको, कुल यानी परिवार ने तो मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। त्याग देना यानी छोड़ देना। किंतु मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। यहाँ पर इंद्र और कर्ण के बीच जो बात बताई है वह यहाँ इस पंक्ति का भावार्थ में बताई गई है। मेरा पौरुष देखकर मेरा कुल अब भ्रमित हो उठा है। मेरी मेहनत देखकर, मेरा पौरुष यानी मेहनत देखकर मेरा कुल, मेरा परिवार अब भ्रमित हो उठा है और मेरी खोज करते हुए मेरे पास आया है। अब मेरा परिवार मेरी खोज करते हुए मेरे पास आया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। दूसरी पंक्ति है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्राण से विचलूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का भरण। प्रण यानी प्राण, कुरुपति यानी कौरव, विजय यानी जीत, पार्थ यानी अर्जुन।
तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूसरी पंक्ति का भावार्थ है कि क्या वह अपने परिजनों के पास लौट जाए। जो अपना परिवार मुझे खोजने आए हैं, तो क्या वह अपने परिजनों के पास लौट जाए, क्या वह अपने प्राण से पीछे हट जाए, अपने प्राणों से पीछे हट जाए। युद्ध भूमि में या तो कौरवों को विजय प्राप्त हो या अर्जुन के हाथों मेरी कर्ण की मृत्यु हो। अर्जुन के हाथ मेरी कर्ण की मृत्यु हो। हे कृष्ण, मेरी तीसरी गति नहीं है। यहाँ पर चौथी पंक्ति में कहा गया है कि क्या वह अपने परिजनों के पास, यानी जो परिवार वालों के साथ, उसके साथ वापस लौट जाए, क्या वह अपने प्राण से पीछे हट जाए, क्या अपने प्राणों से पीछे हट जाए। युद्ध भूमि में या तो कौरवों का विजय होगा या तो अर्जुन के हाथों मेरे कर्ण की मृत्यु हो। हे कृष्ण, मेरी तीसरी गति नहीं है। यहाँ पर यह पंक्ति है, हे कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मति यानी बुद्धि। तो हे कृष्ण, मेरी तीसरी गति नहीं है। यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शब्दार्थ टिप्पणी है, उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद अभ्यास है, तो यह अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे।